हेलो दोस्तों। लर्निंग विद सतेंद्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 12th का चैप्टर 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महत्वपूर्ण एक नंबर वाले क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं तो क्या है क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ आप लोगों को पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ कि जो भी नुकसान हुआ, जो भी कुछ हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उसका जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि दुनिया को ऐसे संगठन की जरूरत पड़ी कि दुनिया में कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिसमें ये बताया जा सके कि किसने कितना नुकसान किया है, कैसे किया है, क्या है, किसको भरपाई करनी है। युद्धों को रोकने के लिए मिला जुला की ये बात हुई कि युद्धों को रोकने के लिए, सही गलत के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक संगठन होना चाहिए। उस संगठन के लिए दुनिया ने एक संगठन बनाया, विश्व ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का काम था युद्धों को रोकना। लेकिन किसी कारण की वजह से, किन्हीं बातों की वजह से, कुछ कमियों की वजह से लीग ऑफ नेशन असफल हो गया। लीग ऑफ नेशन युद्धों को रोक नहीं पाया। इसी के चलते दूसरा विश्व युद्ध हो गया। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में होता है। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, दुनिया के सामने फिर से चुनौती आ जाती है कि हमारे सामने कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो दुनिया युद्धों से, तनाशाई से, लड़ाई झगड़ों से, तनाव से दूर रख सके, शांति व्यवस्था बनाए रखे। ये सब चीजों के लिए एक संगठन को और मजबूती से बनाया जाना चाहिए। तो लीग ऑफ नेशन को कुछ और ज्यादा शक्तियां देकर लीग ऑफ नेशन का एक उत्तराधिकारी बना दिया यूएन। 1945 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। लीग ऑफ नेशन समाप्त कर दिया गया। 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हो गया। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। वेरी गुड क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है कि वो देशों के बीच में शांति व्यवस्था बनाए रखे, झगड़ों को सुलझाए, बातचीत के जरिए सुलझाए, शांतिपूर्ण ढंग से तरीकों से सुलझाए, युद्धों को और हथियारों पर वो जोर नहीं देता। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 देश हैं। 193वां देश 2011 में जुड़ा था, जो था दक्षिण सुडान। दक्षिण सुडान। आगे, पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो आप लोगों का आंसर होगा पांच। पांच स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है पांच। क्वेश्चन नंबर 6, सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों के सदस्य कौन कौन है। मतलब नाम बताने की कौन कौन है जो वीटो पावर के अधिकारी हैं, स्थायी सदस्य हैं वो। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, ठीक है, ए बी सी एफ आर, ए बी सी एफ आर। आगे, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को कौन सी विशेष शक्ति प्राप्त होती है। वीटो शक्ति प्राप्त होती है। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर 8 का है। तो सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। उसमें कुल 15 सदस्य हैं, जो 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। सुरक्षा परिषद में उस परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। 10। 10 क्या है, अस्थायी है। आगे, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना, 2 वर्ष के लिए होता है इनका कार्यकाल। हर 2 वर्ष के बाद 2/3 सदस्यों को हटा दिया जाता है और 2/3 सदस्यों को जोड़ लिया जाता है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत अब तक 8वीं बार शामिल हो चुका है अस्थायी रूप से। जब से भारत इसमें 8वीं बार शामिल हो चुका है अस्थायी रूप से, इसमें सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता की संख्या में। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। महासभा। महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कितने, 6 अंग। जैसे पहले है आम सभा, फिर महासभा, है ना, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, न्यायिका परिषद, और एक और है सामाजिक और आर्थिक न्याय। और आर्थिक न्याय। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में प्रत्येक सदस्य को कितने मत प्राप्त होते हैं। 1 मत। कितना,
एक देश एक मत, हर एक देश का एक मत होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? प्रिवेट ली। सबसे पहले महासचिव थे प्रिवेट ली। और वर्तमान में कौन है महासचिव? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। वीटो का अर्थ क्या है? किसी प्रस्ताव को रोकने का विशेष अधिकार। मालूम 5 देश हैं वीटो पावर के अधिकारी है ना, अभी हमने पढ़ा ABCFR है ना, तो वो क्या है? 5 देश हैं। अगर उनमें से एक देश एक भी मतलब टूट जाता है तो क्या होगा? कोई भी पावर या कोई भी चीज वो सफल नहीं होगी। IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF का हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC अमेरिका। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में कहें। इसका WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड। WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में। हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। 15। संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक एवं सामाजिक अंग कौन सा है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ECOSOC। UNICEF। यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, उसी दिन इसको स्थापना दिवस मनाया जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945 को बना। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ हुए थे? सैन फ्रांसिस्को में हुए थे। सैन फ्रांसिस्को में हुए थे। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती संगठन कौन सा था? राष्ट्रीय संघ, लीग ऑफ नेशन। राष्ट्रीय संघ था और अब क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन था पहले। इसका नाम पूर्ववर्ती संगठन था। राष्ट्रीय संघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। न्यायालयों की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। भारत सुरक्षा परिषद में किस प्रकार की सदस्यता चाहता है? स्थायी सदस्यता चाहता है। भारत भी चाहता है कि वो स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो, क्योंकि उसने कॉफी अन्ना के द्वारा दिए गए सारे प्रस्तावों को क्या कर लिया है? पार कर लिया है। सारे प्रस्ताव उसने शर्तें सारी पार कर ली है, तो उसको उसमें शामिल होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग क्यों की जाती है? बदलती हुई विश्व व्यवस्था के अनुसार अधिक प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया के लिए हमें सुधारों की जरूरत पड़ती है। G4 में कौन कौन से देश शामिल है? भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील। G4 देशों की मुख्य मांग क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का विस्तार और स्थायी सदस्यता। अफ्रीकी देशों की सुरक्षा परिषद सुधार संबंधी मांग को क्या कहा जाता है? एजुलविनी समिति। एजुलविनी समिति। संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किस अंग का है? महासभा में। सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति किसके पास है? 5 स्थायी देशों के पास। आप लोगों को पता है ABCFR। संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति सेना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संघर्ष क्षेत्रों में शांति बनाए रखने में सहायता करना। संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में क्या योगदान देता है? भारत सैनिक और अन्य कर्मियों का योगदान देता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक मुख्य उदाहरण क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच क्या बढ़ाते हैं? सहयोग और समन्वय। विश्व की समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सामूहिक प्रयासों से। संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वोच्च विचार विमर्श करने वाला अंग कौन सा है? महासभा।
भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का समर्थन क्यों करता है? ताकि वर्तमान विश्व वास्तविकताओं के अनुरूप अधिक न्यायपूर्ण प्रतिनिधि सुनिश्चित कर सके। लैंग्वेज सतेंद्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। ये 50 क्वेश्चन आप लोग अपनी अपनी कॉपी में अवश्य कर लें।